बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो जो है वो आप लोगों के पैसे बचाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में से बहुत ज़्यादा तलबा ने अभी जैसे ही बीए का रिज़ल्ट आया है, काफ़ी लोगों ने बीए और बीएड वगैरह कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह हफ्ते में एमए एमएड का भी रिज़ल्ट 15 दिन तक एक्सपेक्टेड है। हफ्ते से 15 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। एमएड का रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह, एमए का रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। एमए का रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो हमारा दूसरा टारगेट होता है कि हम अपनी एक अच्छे से अच्छी जॉब को सर्च आउट करें। और जॉब सर्च आउट का काम जो होता है वो अक्सर आपके लिए एक तो टाइम टेकिंग होता है, और सेकंड जो है वो आपके लिए आप ये कह सकते हो कि आपके लिए सरदर्दी का बायस भी बनता है। और स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते, तो वो स्टूडेंट जो है वो गलती से जॉब्स के अप्लाई करते टाइम जो है वो फ़ीस भरता है, और समटाइम्स वो जॉब फेक होती हैं और ऑटोमेटिकली वो फेक जॉब्स के लिए अप्लाई करते 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 उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। और जब रियल जॉब आती है तो वो अक्सर उसका चांस मिस आउट कर देता है। ठीक है, तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ, और आपको आज की वीडियो में मैं आपके साथ फेक और रियल जॉब्स का कंपैरिजन बताऊंगा, और आप किस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा जॉब का ऐड फेक है और कौन सा जॉब का ऐड रियल है। तो सबसे पहले आपको मैं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूं कि अक्सर यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो आजकल शेयर कर रहे हैं कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसमें अप्लाई करने के लिए आप फलां इतने पैसे दो। तो प्लीज़ आप लोगों ने कभी भी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी ऑफिशियल यानी कि कोई भी पर्सन आपसे पैसे रिक्वायर करे असाइनमेंट के लिए, या पैसे रिक्वायर करे ट्यूटरशिप के लिए या वर्कशॉप करवाने के लिए, तो आपको कोई पैसे देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग फ़ीस पे करते हो, बाकी और कोई भी यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं मांगती। जब भी आपने कोई भी जॉब देखनी है तो सबसे पहले आपने जॉब्स के उसकी वेबसाइट खोलोगे। जैसे इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है तो इसकी वेबसाइट खोलोगे, यहाँ पर जॉब्स लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर भी जॉब्स लिखा हुआ है। समटाइम्स यहाँ पर जॉब का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन लिखा होता है। हर जो भी आपने, जैसे इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो आपने उसके जॉब्स के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, जॉब्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, नेक्स्ट काम होगा अब यहाँ पर जैसे करंटली आ रहा है, करंटली नो जॉब्स अवेलेबल, यानी कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हम फेक जॉब से रिलेटेड आपको बता दें। तो पहले हम रियल जॉब का देखते हैं कि रियल जॉब आती है, बेशक वो एनटीएस पर हो। समटाइम्स एनटीएस पर भी मैंने ऐसी जॉब्स देखी हैं जो रियल नहीं होती। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जैसे अब यहाँ पर मैं आपके सामने अब दिखा रहा हूँ कि एनटीएस की वेबसाइट है, यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स जो हैं हमारे सामने अवेलेबल हो रही हैं। जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब को ही एनालिसिस करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ट्रेनिंग स्कीम स्वॉट्स 25 बैच ये हो रहा है। अब हमें इसका तो पता चल गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि हम अगर वेबसाइट खोलें तो वेबसाइट से हम इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है कि आया कि स्टेट बैंक ये ऑफ़र कर रहा है कि नहीं। अब जैसे स्टेट बैंक की वेबसाइट और यहाँ पे कैरियर लिखा हुआ है, इसको मैंने गूगल कर लिया इश्तिहार को, तो हम मुझे पता चल गया कि हाँ भाई 25 बैच वार्ड्स का इस टाइम चल रहा है, और 14 फरवरी को इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है। एप्लीकेशन का सबमिट फॉर्म ये है, और अगर मैं क्लिक दी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट में भी शो हो जाएगा कि मैंने इसका अब इशू यहीं पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर उन्होंने वही वेबसाइट का नाम मेंशन हो जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट हो। अब जैसे यहाँ पर एनटीएस दिया हुआ है, यानी कि इसका जो अप्लाई का तरीक़ेकार होगा वो एनटीएस के थ्रू अप्लाई होगा, ये नहीं होगा कि ये इसके डायरेक्ट अप्लाई होगा। सम एजुकेशनल जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो आपको कह देती हैं कि यहाँ से अप्लाई करो, लेकिन जिस टाइम आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हो तो आपको पता चलता है कि आया ये वेबसाइट तो रियल है ही नहीं। उन्होंने कहा था कि हमने ऑनलाइन ही उनको फॉर्म भेजना होता है, तो वो बीच में करते ही हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एनटीएस पर बात नहीं कर रहा हूँ, कि एनटीएस ने हमसे फॉर्म रिसीव कर लिया है। फॉर्म रिसीव करने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, और फाइल क्रिएट करने के बाद वो फाइल सेंड कर दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को।
तो या फिर वहां पर बंदे बैठे होंगे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करके डाटा जो होगा वो स्टेट बैंक को भेज दें। तो इस तरीके से 450 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये जो आप फीस पे कर रहे होते हो वो फीस आपकी ज़ाया हो चली जाती है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा फेक जॉब्स मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है, यहाँ पर इसका नाम नहीं शो करूंगा, 30 to 50,000 मंथली इनकम ई कॉमर्स वर्क। ठीक है, ई कॉमर्स वर्क दे रहा है भाई, और ये यहाँ पर जो है वो आपसे क्या मांग रहा है, वेबसाइट का नाम बता रहा है, आई एम लिंक ड्रॉपर साइट, आई हैव सीरियस पोटेंशियल पर्सनैलिटी। अच्छा, उसके बाद नेम, एज, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, और यही चीज़ इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है। अब ये जिस टाइम आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं इररेलेवेंट मैसेजेस वगैरह, तो इररेलेवेंट मैसेजेस रिसीव होने की एक वजह यही होती है कि आप लोग ऐसी साइट पर अपना नंबर दे देते हो, और वो एट दी एंड जब आपको उनका नंबर वगैरह पता होता है तो वो आपको कॉल करते हैं। ऑब्वियस बात है, कॉल करने के बाद वो, तो अब इन जॉब्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मोस्टली ये जॉब्स फेक होती हैं। ठीक है, तकरीबन 99% जॉब्स फेक होती हैं। ये कैसे पता चलेगा? पैसे पता ऐसे चलता है कि यहाँ पर ये पैकेजेस दे रहे होते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ये चेन सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनकी बैक एंड पर कोई भी अर्निंग नहीं होती है सच। ये जो आप पैसा बना के दे रहे होते हो वही पैसा को ये राउंड अगेन अगेन राउंड करके आपको वापस कर रहे होते हैं, रिफंड कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को पैसे देते हैं, उसके बाद जो है ये पैसा लेकर रफू तक चक्कर हो जाते हैं। जैसे एक लास्ट टाइम भी एक ऐप जो है वो क्लोज हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मैं नेम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, लेकिन आपको इतना इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आपने रियल जॉब हासिल करनी है तो सबसे पहला अहम टिप आप लोगों के लिए ये होगी कि आप जिस वेबसाइट पर आपको ये जॉब का इश्तार मिला है, आपको नीचे उसका ऑथेंटिक टेलीफोन पीटीसीएल नंबर है, तो आप उनसे कॉल करके 2 मिनट कॉल करके उनसे कंफर्म कर लोगे कि आया सर ये जॉब रियल है या नहीं। ठीक है, दूसरा, अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल लाजमी होगी, आपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म कर लो कि आया वो जॉब उसकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है या नहीं। जब ये दो चीज़ें कंफर्म हो गई तो फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। अदरवाइज जॉब के लिए अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो है वो जॉब की तरफ ना जाओ। मेरी आपसे रिकमेंड ये नहीं कि सजेशन सबसे पहली और आखिरी यही होगी कि कोशिश है आप लोग यही करो कि पब्लिक सर्विस कमीशन पर जो सिंध है, केपीके है, पंजाब है, ये कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो उस पर जॉब के चांसेस ज़्यादा बेहतर होते हैं बनस्बत इसके कि आप एनटीएस हो, या एनटीएस के अलावा जो ओटीआरएस है, ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं, इनकी तरफ जाने की बजाय आप उन वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा अप्लाई करो, आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी अगर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई भी बंदा आपसे पैसे रिक्वायर करता है, वो बेशक ट्यूटर है, बेशक कोई भी पर्सन है जो कि असाइनमेंट क्या देता है कि फलां बंदे से जाके असाइनमेंट खरीदो वरना मैं आपको फेल कर दूंगा, और इतने की आपने असाइनमेंट खरीदनी है, तो आप बगैर डरे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और हम उस ट्यूटर के अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे, और आपका नाम जो है वो कहीं भी डिस्क्लोज मैं किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। विद प्रूफ जो है वो अगर आप मुझे सेंड करोगे, शेयर करोगे, इंशाल्लाह आपका प्रूफ जो है वो यूनिवर्सिटी तक मैं हर ऑफिशियल तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, और उस ट्यूटर के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। ये मेरी गारंटी होगी आपकी तरफ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब किया रखो, और AIUU इन्फो की अपडेट्स अपने ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप और हर जगह पर ज़रूर शेयर किया करो। दुआओं के साथ मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, बाय बाय।